बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत मुस्लिम लीग नून ये वाज़े बयान दे चुकी है। आज उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कभी एक मीटिंग की जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन एक ही दिन पे होंगे और इस मुश्किल वक्त पे मुश्किल फ़ैसले करने होंगे और हम वो फ़ैसले करेंगे और हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत भी वो पूरी करेगी। और दूसरी तरफ इलेक्शन के 2 अदवार हो चुके हैं, तीसरा अदवार मंगल को होना है। मंगल के दिन लगता है कि किसी न किसी तरफ हम जाएंगे, मज़ाकरात किसी न किसी तरफ ऊँट किसी करवट में बैठेगा। बहुत सी जो ज़राए हैं इस्लामाबाद के, मरकज़ के, PTI के, मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे हैं कि दरमियाना रास्ता तलाश कर लिया गया है और वो दरमियाना रास्ता ये है कि हुकूमत ये चाह रही है कि सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में जाके इलेक्शन हो, जाके तरीके इंसाफ की कोशिश है कि मिड ऑफ अगस्त में इलेक्शन हो। अगर आप इसी पे बात करें तो खान साहब ने भी कल ज़मान पार्क में जो लोगों से वो बात करते हैं, खिताब करते हैं, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने वाज़े किया है कि जी हम जो है वो बजट की मोहलत नहीं देंगे गवर्नमेंट को। असम्बलियाँ बजट से पहले तहलील होनी चाहिए और उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। खान साहब का कहना ये है कि जी आइन अपनी असल शक्ल खो चुका है, अगर इलेक्शन नहीं होते, आइन पे अमल दरामद नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान में जो कानून है वो जंगल का कानून होगा। खान साहब जोर दे रहे हैं कि आवाम को फैसला करने दिया जाए। खान साहब ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए और उनका और खान साहब का जो नाम है वो ECL में डाल दिया जाए और फिर फैसला हो जाए और आवाम को अब फैसला करने दिया जाए। खान साहब किसी भी सूरत बजट की बात पे नहीं मान रहे और एक तरफ मुज़ाकरात है और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई के घर पे जिस तरह धावा बोला गया, उनका मेन गेट तोड़ा गया, 8 घंटे का सर्च ऑपरेशन किया गया, उनके घर पे 8 घंटे का सर्च ऑपरेशन। हुकूमत को क्या ज़रूरत थी मुज़ाकरात के साथ सदर PTI के जो है उनके घर ऑपरेशन हो। तो असाक डार साहब ने भी इसकी मजम्मत की है। शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक रब्ता भी किया और उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत का इस ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऐसे ही बयान दिया है। तो बात यह है कि जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हुक्म के बगैर क्या ये हो सकता है? क्या पुलिस के को इक़दाम कोई और दे रहा है? अगर बात करें IG पंजाब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी चीफ सेक्रेटरी मुल्क में मौजूद नहीं है, वो उम्रे पे गए हैं। क्या उम्रे से जाने से पहले ये सारी प्लानिंग हो चुकी थी? किस तरह चौधरी परवेज़ लाई के घर पे दावा बोला जाएगा और हम उम्रे पे होंगे और बाद में हम जवाब देने के लिए काबिल होंगे कि हम तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, हम इक़दाम नहीं कर रहे थे। तो क्या एडिशनल जो है एंटी करप्शन के डायरेक्टर है जो हैं वो क्या ये सब उनके कहने पे हो रहा है? ये सारी बातें बड़ी हैं जो मजाक खेल भी हैं और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। रात फिर चौधरी परवेज़ लाई के घर के बाहर पुलिस थी और काफ़ी देर खड़ी भी रही। एक तरफ मज़ाकरात है, अगर हम मज़ाकरात की ही बात कर लें तो मिड की डेट मिलने का चांस है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आखिरी जो फैसला होगा मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत तो वाज़े अलम बुलंद कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वो नहीं मानते तो क्या वो घर जाएंगे? क्या साकदार भी कर जाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया है, वाज़े कर दिया अब 14 मई को इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो छुपाई का अमल था, बैलेट पेपर्स छुपाई का, वो भी रोक दिया है और वो जो डिजिटल वोटर्स की लिस्टें होती हैं उसका अमल भी रोक दिया गया। छुपाई रुक गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई कि हमें पैसे नहीं मिले, अब हम इस पर मज़ीद काम नहीं कर सकते। तो पहला जो मरहला है 14 मई का, वो तो हुकूमत जीतने में कामयाब हो गई है कि 14 मई को इलेक्शन किसी भी सूरत होते हुए नज़र नहीं आ रहे, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखना यही है क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म देती है, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं? अगर नाकाम होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या वाज़े हुक्म देती है, क्या फिर 14 मई को इलेक्शन होंगे? ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जिस पे फैसला देखना होगा, देखने के काबिल होगा कि क्या 14 मई को होंगे, क्या ये इलेक्शन आगे जाएंगे। हम तो कहते आ रहे कि इलेक्शन 14 मई को हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत से ज़राए की हमारी खबरें भी थी कि 14 मई को इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वही बात हुई, हुकूमत पहला स्टेप जीतने में कामयाब होगी। हुकूमत मुज़ाकरात के टेबल पे भी आ गई, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आंखें भी दिखाई, दिखाने के बाद कामयाब भी है। अब हुकूमत अगले मरहले में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को मुज़ाकरात के टेबल पे भी ले आई है और ख़ुद भी टेबल पे बैठ गई है। अब देखते हैं फैसला क्या होता है, क्या तरीके इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आती है, क्या दोनों असम्बलियाँ बहाल होती हैं। ये अब एक दिन बीच का दिन है
और वो दिन है मंडे का। ट्यूसडे को शाम तक कोई ना कोई खबर निकले कि क्या, शायद ये भी खबर हो सकती है कि हम एक मीटिंग और करेंगे और इस डिले को हुकूमत थोड़ा सा और आगे ले जाने में कामयाब हो जाए। शायद नेक्स्ट वीक भी आपको इसी तरह का मिले और यह हुकूमत 14 मई से पहले 3-4 मीटिंग्स के बाद कोई फैसला करे कि जी हम मुत्तफिक नहीं हैं, हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे और जो इलेक्शन है वो मिड ऑफ सितंबर में हो गए तो जो मुज़ाकरात है वो कामयाब नहीं हो पाए, इमरान खान अपनी ज़िद पे अड़े रहे। इस तरह की बातें भी सुनने में मिल सकती हैं, लेकिन असम्बलियाँ तहलील होने की जो सूरत है वो पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। ना सिंध असम्बली तहलील होने जा रही है, ना बलूचिस्तान असम्बली तहलील होने जा रही है, ना कौमी असम्बली तहलील होने जा रही है। किसी भी सूरत हुकूमत असम्बलियाँ तहलील नहीं करेगी, क्योंकि अगर असम्बलियाँ तहलील करनी होती तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ इत्तेमाद का वोट कभी ना लेते। उन्होंने इत्तेमाद का वोट लिया, उन्हें 180 वोट पड़े, वो कैसे पड़े वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इत्तेमाद का वोट लेने के बाद अब हुकूमत एक मजबूत पोजीशन में है, हुकूमत कभी भी असम्बलियाँ तहलील नहीं करेगी। अब देखना ये है कि अदालत का आखिरी फैसला क्या आता है, ये भी आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लगता नहीं है, लगता यही है कि शायद पीटीआई को इस बात पे एग्री कर लिया जाए कि आप असम्बली में वापस आए। अगर आप पीटीआई असम्बली में वापस आते तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात कम नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के लिए जो मुश्किलात है वो तो पहले ही बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है जो इससे पहले इजाफा नहीं था, क्योंकि अगर जिस तरह इलेक्शन की डेट 14 मई है, अगर अदालतें पॉसिबिलिटी है अदालतें ये फैसला 14 मई की बजाय 21 मई पे कर दे, 25 मई पे कर दे, तो मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन में आके जीतना एक सवालिया निशान बन जाएगा कि मुस्लिम लीग नून अपने कैंडिडेट को टिकट्स का ऐलान नहीं कर पाई। पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून का कोई एक कैंडिडेट भी शेर के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। ये एक अलमिया है मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी लीडरशिप है, हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहिबा, वो ख़ुद कोई मोर के इंतखाबी निशान पे है, कोई तंदूर के इंतखाबी निशान पे है, राना सनाउल्लाह साहब ख़ुद किसी और इंतखाबी निशान पे है, तो ये बात मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपना एक अच्छा पत्ता खेला, पिच के दोनों साइड पर खेली और अच्छा प्ले किया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ भी रही और अपने इलेक्शन के कैंडिडेट भी फाइनल कर लिए। अगर ये डेट लॉक हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे देती है इलेक्शन के करवाने के हक में, तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ जाने हैं। मुस्लिम लीग नून तो बाज़िद का हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो खुद ब खुद अपना अमल दरामद करवा लेगा। किसको, शहबाज शरीफ यहाँ तक भी अंदिया दे चुके हैं कि अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर तैयार होते तो ये मुज़ाकरात कभी भी ना होते, मुज़ाकरात की टेबल कभी भी ना सकती। तो अंदर से शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून डरी हुई है। फैसला क्या आता है, मुज़ाकरात को लंबा खींचने की प्लानिंग है। ज़राए की खबर यही है कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत और पीपल्स पार्टी और दूसरी जो जमातें हैं उनकी ये कोशिश है हुकूमत तरीके इंसाफ की क़यादत को मुज़ाकरात में उलझाए और मुज़ाकरात को लंबा खींचा जाए और बातों को डिले किया जाए, डिले 14 मई तक हो जाए और उसके बाद कहा जाए बजट का टाइम आ गया है, अब हमें बजट दे देना चाहिए, बजट के बाद जाके इस पर फैसला होगा। तो आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इतने, आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन आज पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा कोई ऐसी खबरें नहीं हैं, क्योंकि सुकून है कि मंगल के दिन अब मुज़ाकराती कमेटी पे नज़रें हैं, उसके बाद ही कोई फ़ैसला होगा। तो फ़िलहाल मंगल तक अपना रखिए, अपने दोस्त अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है, उसमें हम मज़ीद बात करेंगे। अपने दोस्त अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।